मेरे अप्पू के साथ तेरा हलाला होगा। अरे से तू तो क्या तेरी मां भी करेगी। हलाला 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 वो नहीं जो फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है और जितनी इज्जत इस्लाम में औरत को दी गई है शायद ही किसी मजहब में दी गई होगी। औरत के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे। तो सोचो इस्लाम में औरत को कितनी इज्जत दी गई है। और रही बात हलाला की, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वो उससे दोबारा निकाह कर सकता है नए हक महर के साथ। अगर वो उसको दोबारा भी तलाक दे दे तो उससे तीसरी बार भी निकाह कर सकता है नए हक महर के साथ। अगर दोबारा तलाक दे दे यानी कि 3 तलाक, तो उसके बाद उस पर वो औरत हराम कर दी गई है, वो जायज़ नहीं है उसके साथ। इस्लाम कहता है कि औरत कोई खिलवाड़ या कोई खिलौना नहीं है, जब दिल चाहे तुम उससे निकाह करो और तलाक दे दो। 3 तलाक़ें तुम दे चुके हो, अब ये औरत तुम पे हराम है। अगर वो औरत कहीं और शादी कर ले, अगर वहाँ पे उसको तलाक हो जाए तो वो तुमसे शादी कर सकती है। लेकिन कौन औरत बेवकूफ़ होगी कि एक मर्द जिसने 3 बार उसको छोड़ा है वो चौथी बार भी उसके पास जाएगी। और एक और बात, हलाला एक रात का नहीं होता है, ठीक है। हलाला का मतलब ये नहीं कि आप जो है एक रात के लिए एक औरत से निकाह कर लें, और वो निकाह ही नहीं होगा जहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो तलाक का। निकाह एक रात के लिए हलाला के लिए किया जाए तो वो निकाह ही नहीं है, ठीक है। वो हलाला नहीं, वो हरामा हुआ। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम को बदनाम ना करें। औरतें मजाक नहीं कि जब दिल चाहे तलाक दे दो, जब दिल चाहे हलाला करवा लो। एक मर्द एक औरत को 3 बार तलाक दे सकता है, उसके साथ निकाह कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। और कोई औरत अगर हलाला के लिए एक रात के लिए निकाह करी, वो निकाह नहीं हो रहा, वो हलाला नहीं, वो हरामा हुआ है। एक प्रोसेस है, निकाह भी तलाक भी। हाँ, लास्ट में एक बात बोलूंगी, ये जो अनभक्त आके बोलते हैं ना अब्बू के साथ हलाला या भाई के साथ हलाला, इस्लाम में अब्बू भाई के साथ निकाह जायज़ ही नहीं है, जिनसे आपका खून का रिश्ता है। चाहे वो सगा भाई हो, चाहे वो आपका मामू हो, चाहे वो आपका बाप हो, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा, हराम है आप पे। वो रिश्तों से निकाह जायज़ है जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है। आई समझ में? तक